नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय से नाबार्ड समर्थित पॉली हाउस योजना के तहत 28 किसानों को पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के लिए रवाना किया। उन्होंने बताया कि राज्य में अगले 3 साल में 50,000 पॉली हाउस स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा, पॉली हाउस तकनीक से बेमौसमी उत्पादन बढ़ रहा है और प्रशिक्षण के बाद किसान मास्टर ट्रेनर बनकर अन्य किसानों को इस तकनीक से जोड़ेंगे। उन्होंने बताया, कृषि और बागवानी पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और लौटे प्रवासी खेती और पर्यटन से जुड़ रहे हैं। गणेश जोशी ने यह भी कहा कि 2030 तक सेब उत्पादन में हिमाचल और कश्मीर की बराबरी, कीवी उत्पादन में नंबर 1 बने रहने और ऑर्गेनिक खेती में पुरस्कार हासिल करने के लक्ष्य राज्य को नई दिशा दे रहे हैं। योजना जो नाबार्ड के सहयोग से चल रही है, 3 साल के अंदर 50,000 पॉली हाउसेज लगाने का लक्ष्य हमने रखा है, क्योंकि आज इसके माध्यम से हम अपनी आर्थिकी को मजबूत करते हैं। जहां सीजन में गोभी 4 रुपये 5 किलो बिक जाती है, बेमौसमी मौसम में 150 रुपये तक बिक जाती है। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको साकार कर सकते हैं। और समय समय पर हम अपने किसानों को ट्रेन करने के लिए पंतनगर भेजते रहते हैं। और आज इसी कड़ी में यहाँ के 28 किसानों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए हमने पंतनगर भेजा है। और वहाँ से आने के बाद एक मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ काम करेंगे और किसानों को भी इससे जोड़ेंगे। और जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो हमारे पलायन है, पलायन को रोकने में एग्रीकल्चर होल्डर और हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। जो प्रवासी उत्तराखंड आए हैं, 39% लोग खेती कर रहे हैं और 21% टूरिज्म सेक्टर में जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सोनू, किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए कहा जा रहा है कि अब प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो पॉली हाउस को अब बढ़ावा देने के लिए जो धामी सरकार है वो प्रयत्नशील नजर आ रही है। कहीं ना कहीं किसानों की वृद्धि हो, ये एक बड़ा उद्देश्य है। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड की धामी सरकार, कृषि विभाग और बागवानी और उद्यान सेक्टर जो है, ये लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की जो आय है उसको कैसे दोगुना किया जा सकता है। इसी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है, इसके लिहाज से अगर हम मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों तक की बात करें तो कृषि बागवानी की अपार संभावनाएं हैं यहाँ की भौगोलिक संरचना के लिहाज से। और सरकार का ये मानना है कि जो प्रवासी उत्तराखंडी है, जो बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले थे, जब वो यहाँ पहुंचे हैं, यानी इसको रिवर्स माइग्रेशन के रूप में भी आप देख सकते हैं, जो कृषक यहाँ पर या जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की तरफ अपनी ज्यादा इच्छा व्यक्त की है और वो इसमें सफल भी हो रहे हैं। तो ऐसे में खास तौर से जड़ी बूटी और उद्यान के साथ साथ जैसे शहद है, शहद का उत्पादन है या अन्य पॉली हाउस जैसे जो कार्य हैं, इनको करने से कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है वो रुक सकेगा। उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, यहाँ पर रोजगार बिल्कुल वाकई। और चूंकि पॉली हाउस प्रशिक्षण जब किसानों को दिया जाएगा तो न सिर्फ यहाँ किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि नई तकनीक से वे अब खेती करना भी सीखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।